आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति दी जाएगी। रावत भाटा प्रवास पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को जिले के रावत भाटा प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रावत भाटा स्थित न्यू कम्युनिटी सेंटर अनुप्रताप कॉलोनी में नागरिक अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास और जन कल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है तथा आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति दी जाएगी। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास, विशेषकर सड़क निर्माण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, रतनलाल गाडरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मल्होत्रा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हेड सहित अधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। क्षेत्र में भी परमाणु ऊर्जा से लोग उत्पादन कर सके, उसका विधेयक पारित हुआ है ताकि आने वाले समय के अंदर भारत ऊर्जा से आत्मनिर्भर बन सके। मैं रावत भाटा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को यहां लगाने में सहयोग किया। कुछ परेशानियां, कुछ कठिनाइयां, कुछ चुनौतियां जरूर रहती है और उन कठिनाई चुनौतियों का समाधान निकालना भी हम सबका दायित्व है। इन सारी चुनौतियों, बाधाओं को पार करते हुए जब यहाँ पर प्लांट लगा है तो लोगों की कठिनाइयां भी कम होनी चाहिए, लोगों की चुनौतियां भी कम होनी चाहिए, लोगों की बाधाएं कम होनी चाहिए और विशेष रूप से इस सारे क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता से रोजगार मिलना चाहिए। और मैंने यहाँ के निदेशक महोदय से कहा है, हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि क्षेत्र का नौजवान हो चाहे मजदूर हो, हर व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर हमें सबसे पहले इस इलाके के रोजगार की व्यवस्था करना है। और रोजगार ऐसा नहीं कि नौकरी रोजगार है, रोजगार के बहुत साधन होते हैं। जब कोई इलाके के अंदर कोई इंडस्ट्री आती है, अब कोई जमाना था जब एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के कुछ खतरे थे, लेकिन न्यूक्लियर पावर के अंदर भी अब नई टेक्नोलॉजी आई है, सुरक्षित टेक्नोलॉजी आई है, लोगों की जान माल का खतरा नहीं हो उस तरीके की टेक्नोलॉजी आई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये ऊर्जा से आत्मनिर्भर भी होगा और आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन की क्या सुविधाएं हो सकती है। आज जो विधायक महोदय के साथ हमने जिला कलेक्टर और सबको कहा है कि गांधी सागर भी पर्यटन के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ पर किसी समय में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान और देश के भी और दुनिया के कई पर्यटक यहाँ पर आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कमी आई है। मैंने वन विभाग के लोगों को भी कहा है कि भविष्य में क्या क्या संभावनाएं दिख सकती है ताकि हम यहाँ पर सेंचुरी को डेवलप कर सकें। यहाँ पर वन विभाग मिलकर किस तरीके से कौन से क्षेत्र को, नए क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक आए, क्योंकि जब देशी विदेशी पर्यटक आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसीलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है हर व्यक्ति के रोजगार की। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस सारे क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर पुरातत्व मंदिर है, उनकी विरासत है, उनके वर्षों पुराने उनकी समृद्ध संस्कृति रही है और यहाँ पर अद्भुत क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्र को नए सिरे से कैसे देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षित कर सकते हैं, उसके लिए भी योजना बनाने के लिए काम करेंगे। पहली मीटिंग 16 से 18 को मैं दिल्ली में करूंगा, फिर लगातार
अब 3 महीने में मैं MP साहब MLA साहब को बुलाकर चर्चा करेंगे और जो कठिनाइयां हैं, चुनौतियां जो आपने समय समय बताई है, उसकी बाधाओं को दूर करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। उन्होंने देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया और बदलाव आने वाले समय में देश देखेगा। कई सारे विधेयक थे, कई सारी बाधाएं थी देश के अंदर, उन सबको कानून लाकर उन बाधाओं को दूर किया है। किस तरीके से आम व्यक्ति की जिंदगी सरल हो सके, किस तरीके से व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्री क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। अभी एक बिल आया है, जन विश्वास बिल, जिसमें 1000 अलग अलग तरीकों की धाराओं के अंदर उन धाराओं को इस तरीके से बनाया गया है ताकि आम आदमी को सुविधा मिल सके, आम आदमी को कोई कठिनाई न हो, चुनौती नहीं हो और वो एक खुशहाल जिंदगी जी सके। और खुशहाल जिंदगी, समृद्ध जिंदगी, यही ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।